गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द पेरिटोन्सिलर एब्सिस। जो पेरिटोन्सिलर एब्सिस है उसे हम दूसरे नाम से भी पहचानते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? क्यूंसी। देन उसकी डेफिनेशन है, फर्स्ट उसकी डेफिनेशन है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ पस इन द पेरिटोन्सिलर स्पेस which lies between the capsule of the tonsils and the superior constrictor muscles। क्या होगा? जो पेरिटोन्सिलर स्पेस है उसमें क्या होगा? पस का कलेक्शन होगा, उसे क्या बोलते हैं हम? पेरिटोन्सिलर एब्सिस। और जो पेरिटोन्सिलर स्पेस है वो कहाँ पे आई हुई है? तो जो हमारे टॉन्सिल्स है, मतलब कि जो कैप्सूल है टॉन्सिल के वहाँ, और जो सुपेरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स है उन दोनों के बीच में जो पेरिटोन्सिलर स्पेस आई हुई है उसमें क्या होगा? पस का कलेक्शन हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे हम? पेरिटोन्सिलर एब्सिस या फिर द क्यूंसी। मतलब कि इतना याद रखना है कि जो पेरिटोन्सिलर स्पेस है उसमें क्या होगा? पस का कलेक्शन होगा, उसे हम बोलते हैं पेरिटोन्सिलर एब्सिस। पेरिटोन्सिलर मतलब पेरिटोन्सिलर स्पेस एंड द एब्सिस मतलब द पस कलेक्शन। देन है इटियोलॉजी, रिकरेंट अटैक ऑफ द टॉन्सिलाइटिस। जो टॉन्सिलाइटिस डिसऑर्डर है, मतलब कि टॉन्सिलाइटिस में क्या होगा? इन्फेक्शन और द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स। उसके अगर रिकरेंट अटैक आएंगे तो उसकी वजह से हो सकता है। देन फॉरेन बॉडीज, कोई फॉरेन पार्टिकल्स है जो हमारी बॉडी में चले जाएंगे उसकी वजह से। देन है साइन एंड सिम्टम्स, फर्स्ट है ट्रिज्मस। इसमें क्या होगा? जो हमारी जो है वो क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी, उसकी वजह से जो हमारे माउथ की मूवमेंट है वो कैसे हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। देन है ड्रिबलिंग सलाइवा। ड्रिबलिंग सलाइवा का मतलब ये होता है, उसमें क्या होगा कि जो भी सलाइवा है वो हमारे माउथ के बाहर आती रहेगी, उसे क्या बोलते हैं हम? ड्रिबलिंग सलाइवा। देन है फीवर। देन ओडिनोफेजिया। ओडिनोफेजिया मतलब कि सीवियर सेंसेशन ऑफ द बर्निंग स्वीजिंग पेन व्हाइल द स्वेलिंग। ओडिनोफेजिया में क्या देखने को मिलेगा? जब भी हम खाना खाएंगे और उसे निगलने की ट्राई करेंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? सीवियर सेंसेशन और बर्निंग देखने को मिलेगी, और दूसरा क्या होगा? पेन होगा। डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी इन द स्वेलोइंग, स्वेलो करने में डिफिकल्टी होगी। और ओडिनोफेजिया में क्या होगा? जब भी हम स्वेलोइंग करेंगे तो पेन देखने को मिलेगा और बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। देन है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, इंट्राओरल अल्ट्रासाउंड एंड द ट्रांसक्यूटेनियस सर्वाइकल अल्ट्रासाउंड। देन है सीटी स्कैन। देन है फर्स्ट मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, उसमें एंटीबायोटिक लेंगे हम, पेनिसिलिन और द एमोक्सिसिलिन। देन क्लिंडामाइसिन, मेट्रोनिडाजोल इन द कॉम्बिनेशन विद द पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के कॉम्बिनेशन में क्या देंगे? क्लिंडामाइसिन और द मेट्रोनिडाजोल। देन है उसकी सर्जिकल मैनेजमेंट, फर्स्ट नीडल एस्पिरेशन करेंगे। नीडल एस्पिरेशन क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है? पस का कलेक्शन हो रहा है, तो जो पस है उसे एस्पिरेट करने के लिए क्या करेंगे हम? नीडल एस्पिरेशन। देन है इंसिजन एंड द ड्रेनिंग। दूसरा क्या कर सकते हैं हम? इंसिजन करके ड्रेनेज कर सकते हैं। वो कैसी प्रोसीजर है? तो पेनफुल प्रोसीजर है, ऑब्वियसली सर्जिकल प्रोसीजर है तो पेनफुल ही होगी। देन टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी का मतलब क्या होगा? टोटली रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल्स, इट्स कॉल्ड द टॉन्सिलेक्टोमी। देन उसके कॉम्प्लिकेशंस है फेरिंजियल एब्सिस, सेप्टिसेमिया और द लेरिंजियल एडिमा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।